Hello, good morning to all of students. In the last video, we have done with the verb and types of verb. हमने पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी थी। ठीक है, कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। हमारे एक सेंटेंस में यूज होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के बारे में हमने मोस्ट ऑफ बातें जितनी भी होती है कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। एक आध बात जो वर्ब के बारे में रह गई है उसको हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट होता क्या हमारा? सब्जेक्ट हमारा किसी भी सेंटेंस में डूअर को बोलते हैं। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। क्या होता है? सब्जेक्ट का मीनिंग होता है डूअर। डूअर होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट में भी किसी भी सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग ही मिलता है। अगर ह्यूमन बीइंग ना मिले तो उसकी जगह किसी प्रोनाउन को भी यूज़ कर दिया जाता है। उस प्रोनाउन को भी उस जगह पे क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बारे में एक दो एडिशनल बातें पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं हम एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव किस चीज़ को बोलते हैं? अगर सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो और सब्जेक्ट के बारे में तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, कैसे? मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव। जैसे मैंने बोल दिया ही इज़ द फाइनेस्ट प्लेयर, तो जो ये फाइनेस्ट बोल दिया इसको बोलते हैं हम अपना क्या? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, जो किसके बारे में बताए? एडिशनल इंफॉर्मेशन बताए किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। समझ गए बात? उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में एक बात और कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में एक बात और आती है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट एक जैसी बात है। कमेंट में भी किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट होती है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है और वो कॉम्प्लीमेंट किसकी जगह वो लेता हो? हमारा ऑब्जेक्ट की, तो उसको बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे सेम है किसके जैसा है? एट्रीब्यूटिव के, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कहाँ करते हैं हम? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, तो क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा? एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? ये होता हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते किसकी? ऑब्जेक्ट की। सेंटेंस के लिए मेन चीज़ें कितनी होती हैं? तीन चीज़ें मेन होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब हम अपना कल कंप्लीट कर चुके थे। एक आध बात अगर रह भी गई होगी तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते किसकी? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता भाई कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी हो। इसके लिए हम कुछ एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड करेंगे कि किस वर्ड से पता चले कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। हम बोल दे एक सेंटेंस, देखिए जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ही मेट योर ब्रदर। इसको बोलते हैं ब्रदर, नॉट ब्रदर। क्या है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन? क्या होती है इसकी? ब्रदर। तो देखिए कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे इनकी।
हमने क्या बोल दिया फर्स्ट सेंटेंस, जैसे बोल दिया ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो क्या यहाँ पर हमारा स्कूल है जो ऑब्जेक्ट है, देखिए सोच के। और नेक्स्ट सेंटेंस में ही मेट योर ब्रदर, यहाँ क्या हमारा ब्रदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है? थिंक अबाउट इट, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्या बोल दिया? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ एक वर्ड होते हैं, वर्ड हैं जैसे व्हाट और हूँ। अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन किसका आंसर देगा, व्हाट और हुम का, कोई भी आंसर किसका देगा, आंसर व्हाट और हुम का, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं क्या। ही इज़ गोइंग टू व्हाट, मिला आंसर? नहीं मिला। क्या है? ही इज़ गोइंग टू वेयर, कहाँ जा रहा है वो? स्कूल जा रहा है। तो कहाँ स्कूल, प्लेस के लिए क्या आता है हमारा? प्लेस के लिए आता है हमारा वेयर। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है बस व्हाट और होम का। समझ गए बात? तो जो कोई भी नाउन हमारा आंसर किससे देगा? व्हाट और होम से। ठीक है, कोई भी वर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे क्या था, ही मेट योर ब्रदर, ही मेट हुम, क्या मिला? होम का आंसर, योर ब्रदर। तो यहाँ से क्या पता चला? जो स्कूल है हमारा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ब्रदर है। ठीक है, समझ के बाद ये होता है ऑब्जेक्ट के बारे में। एक दो बात और कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट भी हमारा दो टाइप से होता है। क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारा कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट, सेकंड को बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोल दिया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप से होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट की। डायरेक्ट में क्या होता है हमारा? नॉन लिविंग थिंग। अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग दे रखी हो एज ए ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर नॉन लिविंग थिंग होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कंपलसरी गिवन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी? इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, उसमें कंपलसरी नोट। तो इसके लिए कौन सी चीज़ें आ सकती है? इसके लिए आ जाएंगे हमारी लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग, बोल दीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये कोई कंपलसरी नहीं है गिवन हो या ना हो। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बात? इसके बाद एक दो बात हमारी वर्ब के बारे में रह गई थी, एक बार उनको और देख लीजिए। क्या रह गया था? वर्ब। वर्ब हमारी होती है दो टाइप से, बस इसके टाइप रह गए थे। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक को बोलते हैं क्या? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए इनको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब गिवन होगी उसको क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर वर्ब के बाद क्या गिवन हो? हमारा ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो क्या बोलते हैं वर्ब को? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद क्या हो? हमारा ऑब्जेक्ट नॉट गिवन, तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी उसको क्या बोल देते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं।
ही इज़ गोइंग टू स्कूल। क्या देखा था हमने? स्कूल को देखा था। क्या ऑब्जेक्ट था? नहीं था, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं था। तो ये जो गोइंग वर्ब है हमारा गो, क्या हुई वर्ब? गो। तो इस वर्ब को बोलेंगे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होगी ये? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्योंकि इस वर्ब के बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड देखिए, ही मेट योर ब्रदर। यहाँ क्या देखा था हमने? ये किसके रूप में यूज हुआ था? हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सो क्लियर है? ये था हमारा इंग्लिश की कुछ एक बेसिक नॉलेज। किसी भी टॉपिक को करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, हमने शुरुआत की थी किससे? इंग्लिश से। इंग्लिश हमारी होती क्या है? एक टाइप की एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज किस काम की आती है? हमारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ से साउंड जनरेट होती है और साउंड से लेटर्स निकलते हैं। उन लेटर्स का यूज करके कुछ एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस या फिर फ्रेज। अगर जो सिस्टमेटिक वे से या मीन कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो एक वर्ड सेंटेंस में यूज होके तो उसको सेंटेंस बोलते हैं, अदरवाइज उसको फ्रेज बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में देख लेना इन सब के बारे में। यही था हमारा इंग्लिश का बेसिक नॉलेज। किसी भी टॉपिक पे क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बातें पता होना ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले इन्हीं को बताया। अगर कोई भी टॉपिक की वीडियो देखो तो सबसे पहले इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इनमें हमने सभी जो हमारी मेन बातें होती हैं इन्हीं में होती है कि हमारा वर्ब क्या होता है, कितने टाइप से होता है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट गिवन हो तो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।